हम पढ़ रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 7.25। बुक कौन निकालेगा? बेवकूफ़ है कि इतनी देर से बैठी है बैग टांग के। पानी भर के भी इतनी देर से यहीं बैठी है तू। M Limited resolved on 31st December 2020 that the company would be wound up voluntarily. The following were the ledger balances extracted from its books as on that date. अब इन क्वेश्चंस में डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि लिक्विडेशन कब हो रहा है और फिर उस लिक्विडेशंस की प्रोसीडिंग्स कब फाइनलाइज हो रही है, मतलब फाइनल पेमेंट हम कब दे रहे हैं। ये डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि मान लो लिक्विडेशन का रेजोल्यूशन तो पास कर लिया उन्होंने 31 दिसंबर 2020 को, जिस दिन रिजॉल्व होने की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उस दिन डिवेंचर्स का कुछ बैलेंस होगा। लेकिन अगर मान लो लिक्विडेशन में ही 6 महीने लग गए और 6 महीने बाद आप डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हो तो फिर 6 महीने का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में बोलेगा कि कितना ब्याज दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, कब तक का दे रहे हैं, कब तक का नहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ें वो क्वेश्चन में हमें बताएगा। तो डेट्स हमें अच्छे से मार्क करनी पड़ेगी। ये बैलेंसेस हैं 31 दिसंबर 2020 के। इक्विटी शेयर्स है 10 ईच, 9% प्रेफरेंस शेयर्स है 10 ईच। थैंक गॉड पार्टली पेड अप नहीं है, क्योंकि अगर पार्टली पेड अप होता तो हो सकता था कि वो लॉस को बांटने वाला प्रोविजन अपन को यहाँ भी अप्लाई करना पड़ता। ठीक है। प्लांट है लेस डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ 85,000, 2,15,000। डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने के बाद 2,15,000। स्टॉक इन ट्रेड 250, ट्रेड रिसीवेबल्स 55, ट्रेड पेएबल्स 75, बैंक बैलेंस 74, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 6, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट 25,000, 4% मॉर्गेज लोन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज 2 लाख। बेटा देखा जाए तो इन सारे बैलेंसेस में जितने भी असेट्स के बैलेंस होते हैं वो मेरे लिए यूजलेस हो जाता है, क्योंकि वो बुक वैल्यू होती है। मुझे बुक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रियलाइज्ड वैल्यू, कि कितने में मुझे इनसे पैसा रियलाइज होगा। अगर क्वेश्चन में इसका रियलाइजेबल वैल्यू अलग से गिवन है तो ठीक है, नहीं है गिवन तो फिर मैं बुक वैल्यू को ही क्या मान लूँगा? रियलाइज वैल्यू मान लूँगा कि इतना ही पैसा मेरे को रियलाइज हो गया होगा। ठीक है। हाँ, इसमें आप कैश और बैंक तो मार्क कर ही दो, कैश और बैंक जितना है उतना ही रियलाइज होता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। तो बैंक बैलेंस गिवन है इसमें कितना? 74,000। फिर आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 द लिक्विडेटर सोल्ड M Limited's plant for 2,05,000 एंड स्टॉक इन ट्रेड फॉर 2 लाख। दोनों चीज़ों को ऊपर जाके टिक कर लो कि प्लांट जो कितने का था 2,15,000 का, कितने में गया? 2,05,000 में। और स्टॉक इन ट्रेड जो कितने के थे? 250 के, कितने में गए? 2 लाख। हमें कोई फ़ायदा और नुकसान कैलकुलेट नहीं करना अभी तो हमें पैसा लेना है और देना है। कितने में गई दोनों चीज़ें? दोनों चीज़ों को मिलाए तो 4,05,000 रुपये रिसीव होंगे हमको, है ना। आगे बोल रहा है वो, द सेल वॉज कम्प्लीटेड इन जनवरी सेल वॉज कंप्लीटेड इन जनवरी 21। डेट नहीं बोली, पूरा महीना बोला कि सेल कंप्लीट होने में पूरा महीना निकल गया भाई हमारा। एंड द कंसिडरेशन सेटिस्फाइड एज टू 2,62,200 in cash and as to the balance in 6% debentures of the purchasing company issued to the liquidator at a premium of 2%। स्टार मार्क कर दो इस लाइन को कि वो जो मैंने दो चीज़ें बेची ना बेटा, देख तो पीछे मार्कर पड़ा हुआ है क्या? वो जो मैंने दो चीज़ें बेची, एक तो बेची 2,05,000 में और दूसरी वाली कितने बेची बेटा? 2 लाख रुपीज़ में। तो टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए? 4,05,000। इस 4,05,000 में से कंसिडरेशन मुझे कैसे मिल रहा है? 262,200 तो कैश में, और बाकी का बैलेंस जो है वो कैसे मिलेगा? जिस कंपनी ने ये दो चीज़ें परचेज करी है वो अपने डिवेंचर्स मुझे दे रही है। मैंने कहा ठीक है, जो भी आया सो आया। अब कितने के डिवेंचर्स आएंगे बेटा बोलना? 142,800 डन। और ये जो डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं, परचेजिंग कंपनी इशू टू द लिक्विडेटर एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। ये डिवेंचर कितने पे हो रहे हैं? 2% के प्रीमियम पे। तो बेटा 142,800 तो 102% की वैल्यू हो गई, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन 102% से, 1,40,000 की फेस वैल्यू
है ना, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन डिबेंचर माने कितने के जाएंगे, 142 800। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे काम की है, क्योंकि अगर क्या मुझे पता है इस क्वेश्चन में आगे चल के वो यूँ कहेगा कि इस डिबेंचर का हमें इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, तो इस डिबेंचर का इंटरेस्ट हमें इस वैल्यू पे नहीं, किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। द रिमेनिंग स्टेप्स इन द लिक्विडेशन वर एज फॉलोज। द लिक्विडेटर रियलाइज 52,000 आउट ऑफ द बुक डेट्स एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंटिंग टू 2,000। तो जल्दी से जाके पीछे जाके बुक डेट्स को भी टिक कर लो कि भाई बुक डेट जितने के भी थे उससे मुझे मतलब नहीं है कम में गए कि ज़्यादा में गए, बस वो गए। कितना पैसा आया, 52,000, और 52,000 में से भी 2,000 का क्या हो गया, मेरा रियलाइजेशन का खर्चा हो गया, मतलब नेट पैसा कितना आया, 50,000, है ना। ओके, तो भाई बुक डेट्स के पैसे, डेटर्स के पैसे कितने आए, 50,000। फिर क्या बोल रहा है वो, द लोन मॉर्गेज was discharged on 31st January 2001 along with the interest from 31st July 2020। स्टार मार्क कर लो इस ट्रांजेक्शन को, अंडरलाइन करो, along with the interest from 31st July 2020। तुम्हारा इंटरेस्ट कितना भी टाइम से ड्यू क्यों ना हो, हम कितना दे रहे हैं तुमको, 31 जुलाई से लेके अभी तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो पे करेंगे हम तुमको। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%। जो भी ट्रेड पेएबल्स हैं उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया, पैसे दे दिए सब्जेक्ट टू 2%, मतलब 2% पैसे उनको कम दिए, तो जो भी उनके बनते हैं उसका 98% दे दिया। तो जाओ ट्रेड पेएबल्स में देखो कितना पैसा है भाई उनका, 75,000 का 98% हमने पे कर दिया। ये कैलकुलेशन वापस करनी पड़ेगी अपन को जब स्टेटमेंट बनाएंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है अपन। ठीक है, नेक्स्ट। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट वर सेटल्ड फॉर 2,000। मज़ा आ गया भाई। आप ज़रा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जाके देखो कितने हैं, 25,000। 25,000 में से जो भी इंटरेस्ट था ना, उसमें से इंटरेस्ट तो हमने जुलाई से ही दिया, और बाकी जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बचा उसके बदले में से कितना दिया, 2,000 रुपये। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा पूरा ख़त्म हो गया। जुलाई से तो इंटरेस्ट दे दिया, बाकी जो बचा उसके लिए हमने क्या दे दिया, उनको 2,000 का अमाउंट दे दिया। ऑन 30 जून 2021 6 months इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वॉज रिसीव फ्रॉम एम लिमिटेड। अब ये है ना, फ्रॉम एम लिमिटेड को कट करके लिखो फ्रॉम परचेजिंग कंपनी। ये एम लिमिटेड तो वो कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, और डिवेंचर्स हमें किसने दिए थे, परचेजिंग कंपनी ने। तो वो परचेजिंग कंपनी हमें कहाँ दे रही है, जनवरी से लेके जून तक के डिवेंचर्स का इंटरेस्ट भी दे रही है। जनवरी से दे रही है, कहाँ से दे रही है देखना ज़रा, ऑन 30 जून 6 months इंटरेस्ट। 30 जून को मिल रहा है, लेकिन कितने महीने का मिल रहा है, 6 महीने का मिल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है अपन को, जो भी है अभी देखेंगे आगे। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3,000। लिक्विडेशन के खर्चे हो गए 3,000। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर्स। स्टार मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, 3% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर्स। कि लिक्विडेटर को पैसा क्या मिलेगा, 3% मिलेगा। किस चीज़ का, जितना साले तू मेंबर्स को देगा उसका। तो रियलाइज़ कितना भी कर, बाकी की लाइबिलिटीज़ को कितना भी दे, मेंबर्स को जितना पैसा मिला उसका 3%। और सही तरीका भी यही है, तभी लिक्विडेटर क्या करेगा, मेहनत करेगा और मेंबर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोर के, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा के उसको देने की कोशिश करेगा, ताकि उसका रेम्यूनरेशन भी क्या बने, ज़्यादा बने। ठीक है, liquidators remuneration of 3% on disbursements to member were paid on 30th June 2021 when preference shareholders were paid out in cash। preference shareholders को cash दे देंगे। the debentures of M Limited and the balance of cash were distributed rateably among the equity shareholders। तो ये debentures of M Limited नहीं है, ये debentures of purchasing company है जो हमें मिले थे, ये वाले, ये और बैलेंस हम क्या दे देंगे उनको, कैश रेटेबली, मतलब जो भी उनकी रेट निकल के आ रही थी, जितना भी पैसा बच रहा होगा उनको हम पैसे दे देंगे। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन बहुत उलझा हुआ लगता है, ऐसे देखते हैं किसी से क्या आ रहा है, किसी के क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वैसे जा रहा है। हम धीरे धीरे इसका हिसाब लगाते हैं, पैसों की बातचीत करते हैं। पहले ये देख लो मेरे पास पैसे आए कितने और कहाँ कहाँ से आए।
जब जो रिसीव की बात है ना, जो लिक्विडेटर रिसीव करना होगा उसके आगे RR लगा दो आप। जहाँ जहाँ लिक्विडेटर पैसे रिसीव करना है ना उसके आगे आप RR लगा दो, तो पता पड़ जाएगा कि ये तो पैसा आया और ये सारा पैसा मेरे पास से गया है। अब फटाफट जल्दी जल्दी बताते जाओ कि हमें पैसा आया कहाँ से। सबसे पहले तो आया 2,05,000 का प्लांट, फिर आया 2 लाख का स्टॉक, ये तो हाँ प्लांट, और आया स्टॉक। अब जो भी आया, भले ही डिबेंचर्स भी आया, पर आए तो इतने ही। और कहाँ से पैसा आया सर? एक आया वो डेटर्स से, ट्रेड रिसीवेबल्स से। कितना आया? 50,000। जनरली 52 आया, लेकिन 2,000 रुपये खर्च हो गए 50,000। और कहीं से पैसा आया क्या सर? एक वो इंटरेस्ट भी मिला ना हमको, है ना? फिर तो बाकी जो सेकंड वाला पॉइंट वो तो पेमेंट का है। थर्ड वाला पॉइंट हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिला ना। 6 महीने का इंटरेस्ट कितने पे मिला है? याद है आपको? कैलकुलेशन याद है? इसमें से 4,05,000 में से कैश माइनस करो, कितने का है? 262,200। चलते 262,200 माइनस किया, कितना बचा? 1,42,800। ये 2% प्रीमियम पे है, तो ये 102% है, डिवाइड बाय 102%। कितना है? 140। 140 का डिबेंचर का इंटरेस्ट देखो कितना परसेंट है? 6%। 140 का 6% कितना हुआ? 8,400। लेकिन हमें जो मिला है वो 6 महीने का मिला है ना? तो डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 4,200। तो ये इंटरेस्ट भी हमें मिला है 4,200। और कुछ रिसीव हो रहा है क्या हमको? चौथा वाला पॉइंट भी पेमेंट का है। बच्चा अक्सर जो चीज़ भूलता है वो क्या है? कैश और बैंक का बैलेंस। वो भी तो है ना हमारे पास बांटने के लिए, तो जल्दी से उसको भी प्लस करो। कितने आए बैंक का बैलेंस? 74,000। और अब असेट साइड के देख लो यार आप, और कोई असेट बचा है क्या बेचने लायक जो इसने बेचा ना हो? सारे असेट्स का तिया पाचा हो गया भाई। हाँ, अब टोटल करो कितना पैसा आया तुम्हारे पास। यार देव भक्के जाओ और मार्कर लेके आओ उस वाली क्लास में से, फर्स्ट वाली क्लास में, जल्दी जाओ, तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 5,33,200। अब आपने रिसीट भी मार्क किया था और पेमेंट भी मार्क किया था ना। अब जल्दी से मुझे पेमेंट बता दो, किस किस को कितना कितना देना है। सर एक तो सबसे पहले तो देंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कितने हैं वो? 3,000। तो पहले माइनस करेंगे अपन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कितने? 3,000। फिर माइनस होते हैं आपके लिक्विडेटर्स का कमीशन जो उसको पे करते हैं, जो हमें पता ही नहीं है तो हम तो ले लेते हैं एक्स, चलो अभी पता नहीं है तो छोड़ते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस होगा सिक्योर्ड को। सिक्योर्ड में कौन है भाई साहब? हमारे लोन वाले हैं। कितने हैं उनके लोन? मॉर्गेज लोन कितने का है? 2 लाख का तो मॉर्गेज लोन है, तो 2 लाख मॉर्गेज लोन को दो, 2 लाख। और उसका इंटरेस्ट कब से देना है बेटा अपन को? इंटरेस्ट कब से देना है अपन को? 31 जुलाई से। तो काउंट करो, 31 जुलाई मतलब जुलाई तो काउंट होगा नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि पेमेंट कब हो रहा है उनका? 31 जनवरी। तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे उसको अपन। कितना है लोन का अमाउंट? लोन का परसेंटेज 4% है। 2 लाख का 4% कितना होता है? 8,000। 8,000 का भी 6 महीने का कितना होगा? 4,000। तो 4,000 इंटरेस्ट, 4,000 इनको दे दो। और क्या दे रहे हैं भाई अपन? सर बाकी के जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनको पैसा कितना दे रहे हैं अपन? नहीं सॉरी, ट्रेड पेबल्स को दे रहे हैं पहले तो अपन। कितना दे रहे हैं ट्रेड पेबल्स को? 2% माइनस करके, सब्जेक्ट टू 2% ना, मतलब सबको पैसा दे रहे हैं सब्जेक्ट टू 2%। तो 70 कितना था? 75 था, क्या था? 73,500 था ट्रेड पेबल्स। 75,000 का 2% माइनस करने के बाद 70 ट्रेड पेबल्स डन। इसके बाद बताओ अगला और क्या पेमेंट कर रहे हैं? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 2,000 पे कर रहे हैं अपन। नहीं, पहले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे कर रहे हैं ना, सेकंड नंबर पॉइंट पे कितना पे कर रहे हैं? 2,000। ठीक है, तवलीन चल रही है साथ में, सारा रिसीव मार्क कर रखा है, पेमेंट मार्क कर रखा है। पेमेंट में अभी सिर्फ सेकंड वाला पॉइंट हुआ है,
अब आओ आप किस पे, फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाले पॉइंट में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिख रखा है 3,000, वो तो दे दिया। रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 3%, वो तो सबसे एंड में कैलकुलेट होगा कि जितना हम किसको दे रहे हैं, डिसबर्समेंट टू मेंबर्स। अब ज़रा देखना कि ये सारा पेमेंट करने के बाद ये हो गई आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब बचा ही कौन, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो जो बचेगा वो मेंबर्स को बटेगा। जल्दी से करो, कितना है भाई, 2,50,700। अब यार ये हमेशा इस परसेंटेज में एक ट्रिक तो होती है कि 3% किसका मिलेगा, जितना हमने किसको दिया, मेंबर्स को। इसका 3% मत ले लेना। अगर ये पूरा मेंबर्स को दे रहे होंगे तो फिर 3% देने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे, है ना। तो ये फिर क्या है, 103% है। तो डिवाइड बाय 103 इंटू 3 करो इसमें, 7302 कितना आया भाई इनका, डिवाइड बाय 103%। नहीं यार ऐसे नहीं, इसको मैं लिखूं लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 2,50,700 मल्टीप्लाई बाय 3/103, कितना आ रहा है, 7,102 रुपये। करो माइनस, कितना बचा, 2,43,398। इतना पैसा मुझे देना है शेयर होल्डर्स को। अब ये पैसा कैसे दूंगा मैं, 2,43,398 माइनस, अब वो पॉइंट नंबर 4 के ए और बी पढ़ो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो कैसे देंगे अपन, कैश में। कितना है वो, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है मेरे हिसाब से, देखो हाँ 1 लाख का है, पूरा दे दिया कैश। अब कितना बचा, 1,43,398। ये किसको देंगे अपन, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे देंगे कि वो जो डिवेंचर्स आए थे ना हमारे पास, कितने आए थे डिवेंचर्स, सर ये जो 4,05,000 थे इसमें से 262,200 तो कैश में आया था। तो डिवेंचर कितने के आए थे, 142,800। तो इन इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में से दे दिया जाएगा 142,800 का तो डिवेंचर्स, और बचा हुआ कैश कितना बचा, 598 दे दिया जाएगा उनको कैश। आया समझ में, दोनों स्टेटमेंट देख लो, दोनों वर्किंग देख लो। नहीं चलो, गुड इवनिंग वंस अगेन। दुर्भाग्यपूर्ण हमारी पिछली वीडियो अनएक्सपेक्टेडली किसी रीज़न से बंद हो गई, कोई मनुष्य लोग बैठे थे क्लास में, तो हम नई वीडियो बना रहे हैं पार्ट 2। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 10। प्रकाश प्रोसेसर्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2021। मार्क कर लो भैया 31 दिसंबर को। इट गिव्स यू द फॉलोइंग बैलेंस as on this date, issued and subscribed 5,010% cumulative preference shares। अंडरलाइन कर लो cumulative preference shares। अगर cumulative preference shares में क्या होता है कि इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है, और वाइंडिंग अब आ गया, अगर कोई पिछला डिविडेंड एक्यूमुलेट हो रहा है तो पूरा देना पड़ेगा आपको पहले, फिर ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। और मनुष्यत छा गई। 2,500 equity shares of 100 each at 75 paid and 7,500 equity shares of 100 each at 60 paid। पार्टली पेड शेयर्स हैं और सबका पेड अप भी अलग अलग है, तो अगर नुकसान होता है तो बराबर बराबर में बांटना पड़ेगा। फेस वैल्यू दोनों की सेम है तो आप शेयर्स के रेशियो में बांट सकते हैं। फेस वैल्यू अलग होती तो फिर शेयर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, ठीक है। वेरी गुड, जिसने भी पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। 15% डिवेंचर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर 37,500। थैंक गॉड, वो साथ में मिला के देने का नाटक नहीं रखा इन्होंने, ठीक है, अलग से ही दे दिया। इनका इतना क्रेडिटर्स कितने हैं, 3,18,750। वाह यार कितना शानदार क्वेश्चन है। एक पेज पे लाइबिलिटी है
एक पेज पे असेट दे रखे हैं, ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। कोई मतलब का नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, अभी तक नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत मतलब का रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विडेटर भाई साहब को हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? कि तू हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे कम दे रहा है, तो जल्द पता ये पैसे कम कैसे पड़े, तो फिर उसको डेफिशिएंसी अकाउंट बताना पड़ेगा कि पैसे कहाँ ज़्यादा गए और कहाँ पैसे कम आए, तो लॉस का पूरा स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पूरा नुकसान जनरेट हुआ है, ठीक है। तो जब करना पड़ेगा तो करें। हाल फिलहाल तो फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या आया और क्या गया, तो रिसीट और पेमेंट ही है, ये तो सिर्फ बैलेंसेज हैं, कोई मतलब नहीं इनमें। हाँ, इनमें कैश एंड बैंक का स्टार मार्क कर लो आप, क्योंकि ये कहीं रियलाइज नहीं कर रहे, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये पैसा उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड्स वर इन अरियर फॉर 2 years एंड क्रेडिटर्स इंक्लूडेड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ 38,000। अंडरलाइन करो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, सबसे पहले इनको देंगे फिर बाद में सबको देंगे, ठीक है। और 2 साल को भी अंडरलाइन कर लो, 2 साल का अरियर में है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल का डिविडेंड भी आपको निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, ऊपर वाला अमाउंट तो पी का पेमेंट का था, पी फॉर पेमेंट, और ये वाला पॉइंट रियलाइजेशन का है, आर लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, मशीनरी एंड प्लांट 5 लाख, पेटेंट 75 लाख, स्टॉक 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख। इन सारी चीज़ों को ऊपर जाके टिक कर लो और देखो कोई बचा तो नहीं रियलाइज करने के लिए। मेरे हिसाब से तो पांचों चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 27,250, सबसे पहले ये खर्चे निकलेंगे भाई, है ना, नंबर 1। फिर जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नंबर 2, फिर जाएगा डिवेंचर्स फ्लोटिंग चार्ज वाला नंबर 3, फिर जाएगा क्रेडिटर्स, फिर जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, सीक्वेंस नहीं भूलना। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 3% ऑन असेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश। कितना इजी क्वेश्चन है यार, 3% किसका, जितने का असेट है, और असेट की तो पूरी लिस्ट ही दे रखी है उन लोगों को, ऊपर वाले पॉइंट लल्लू से। तो बेटा ये हुआ सेकंड पॉइंट, मतलब पहला जाएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर जाएगा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, फिर जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर डिबेंचर्स, फिर क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स और फिर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, assuming the final payments including those on debentures is made on 30th June, ओहो स्टार मार्क करके अंडरलाइन कर लो कि फाइनल पेमेंट कब हो रहा है, 30th जून को हो रहा है। अब भैया 30th जून को पेमेंट हो रहा है, और जो बैलेंसेस थे वो तो कब तक के थे, दिसंबर के ही थे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का ब्याज और देना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये भी पे करना पड़ेगा, पी का निशान लगा लो इस पर भी। शो द लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ओके, 1 by 1 रिसीट्स एंड पेमेंट बता दो मेरे को। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बेटा, 3 लाख। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी कितना, बात आ गई 2-4 में। फिर क्या है, पेटेंट्स कितने हैं, 75,000। उसके बाद स्टॉक के स्टॉक जितना रियलाइज करेगा उस पर हमें उसको कमीशन देना है, तो इसका टोटल पहले अलग लगाया 12,25,000। अब करो कैश एंड बैंक, कितना है कैश एंड बैंक, 75,000। तो टोटल पैसा कितना आ गया उसके पास, 13 लाख। अब पेमेंट करना चालू करो। सबसे पहले लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है, तो सारा, अच्छा पिछले क्वेश्चन में था 3,000 तक, 27,250। फिर दो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, वो कितना है, इसका 3%, 12,25,000 का 3%, 36,750। फिर दो आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर दो आप डिबेंचर्स को,
2,50,000 तो ये 2,50,000। फिर दो इनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 37,500 जो बैलेंस दे रखा है आपको। फिर दो उनको 6 महीने का इंटरेस्ट है ना, 6 मंथ्स इंटरेस्ट 18,750 कैसे आया कि सर डिबेंचर्स थे 2.5 लाख के, 15% था उनका इंटरेस्ट, 2.5 लाख का 15% डिवाइड बाय 2 क्योंकि 6 महीने का है, ठीक है 18,750 हो गया ये। फिर दो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने का है 5 लाख। फिर दो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड इन अरियर्स नहीं दिया क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी, ये यार रब करना पड़ेगा यार। बोल बेटा बोल बोल बोल। तो 12 लाख किसने बोला? ये 2 लाख है बेटा। 8 9 10 11 75 आ रहा है मेरा भी। तो 12 25 कौन बोला? तूने बुक का तो नहीं देख लिया बेटा? तो कोई चीज निखिला भूल गए क्या? 1.5 लाख है, स्टॉक 1.5 लाख है। अबे मैंने 12-25 ही बोला था। मैंने क्या किया? उन्होंने लिखा है इतना। सारी गलती मेरी, मैंने ही गलत सुना होगा, मैंने ही गलत लिखा होगा। अब 12-25 सब सही है, ठीक है। डिबेंचर्स वाले को पे करने के बाद क्रेडिटर्स में ध्यान रखना 38,000 तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं प्रेफरेंशियल हो चुके हैं। तो बचे हुए बताओ कितने हैं? 318,750 में से 38,000 गया 2,80,750। अब दो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का। फिर दो उनको डिविडेंड इन अरियर या एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, वो कितना है 5 लाख का। प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज था 10%, तो 50,000। 2 साल का हो गया 1 लाख, तो 1 लाख ये भी दो और फिर थम जाओ। ये सारे पेमेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पेमेंट कितने हो गए टोटल करो? 11,000 आपने माइनस कर दिया तो बैलेंस आपका बचा 11,000। अब क्वेश्चन में ये चीज़ें तो कितनी लल्लू थी, सब चीज़ डायरेक्ट दे रखी थी, इवन उसका रेम्यूनरेशन भी डायरेक्ट दे रखा था। तो ये चीज़ें कितनी लल्लू थी। इसमें घातक ही क्या है कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो एक जैसे नहीं है, दोनों का पेड अप कैपिटल क्या है अलग अलग है। तो ज़रा बताओ टोटल पेड अप कैपिटल कितना है और हमारे पास उनको देने के लिए पैसा सिर्फ बचा है 11,000, तो नुकसान कितना हुआ? और वो नुकसान उनमें बराबर बांटा जाएगा। तो ये बुक में कोई सा भी फॉर्मेट चलाइए, इसकी मर्जी, इसका बाप का राज चल रहा है, हर क्वेश्चन में फॉर्मेट अलग कर देता है। हम तो फॉर्मेट क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो मेरे पास 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी में कितने शेयर्स हैं? 25,575। एक में तो है 2500 शेयर्स और एक में 7500 शेयर्स, टोटल कितना हो गया 10,000 शेयर्स, ठीक है। इसमें टोटल पेड अप कैपिटल कितना है? अरे 100 सॉरी, टोटल शेयर कैपिटल कितना है 100। 2,50,000, 7,50,000, 10 लाख, ठीक है। अब पेड अप वैल्यू, ये तो हुआ शेयर कैपिटल, ये हुआ शेयर्स और ये रही फेस वैल्यू। अब आओ पेड अप कैपिटल इंटू 75 करने के बाद 75 और दूसरा कितना है 60, ये वाला कितना है 1,87,500, 4,50,000, टोटल कितना हो गया बेटा 6,37,500।
ओके। मुझे आप लोगों को पैसे देने हैं 637,500, आ जाते तो दे देता, ठीक है, लेकिन इतने तो है ही नहीं मेरे पास कितने हैं सिर्फ देने के लिए 11,000, तो माइनस कर दो 11,000, करा माइनस, कितना बचा 6,26,500 का लॉस है। आपका फेस वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, तो डिवाइड बाय 10,000 मतलब 62.5, एक शेयर का 62.5 मल्टीप्लाई करो 2500 से। अरे ऐसे 1565 क्या बोलते हो बेवकूफो, 1,00,000, हाँ ऐसे बोलो 4,16,875 डन। ये तुमने हमें दिया था, उसमें से इतना तो हो गया लॉस। अब तुम्हें और कितना पैसा मिलेगा ये बात कर लेते हैं, इसमें से ही माइनस करो, 187,500 में से ही माइनस करो, ये वाला है 30,875। आपको तो हम पे करेंगे, ठीक है, और भाई साहब तुमने 450 ही दिया है और तुम्हारा नुकसान हो रहा है 469, तो तुम तो और हमें 19,875 हम आपसे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो अब 19,875 आप हमें दोगे, 11,000 हमारे पास ऑलरेडी है, टोटल हो गए 30,875 जो हम इनको पे कर देंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड में 19,875 और आएगा, है ना, शेयर कॉल का, और पेमेंट साइड में 30,875 बैलेंस का आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगी नहीं है? अब बुक का देख लें, बुक ने किस फॉर्मेट से चलाया है, वो क्या सोचता है, उसने यही वर्किंग करी, पर इस कॉलम फॉर्म में नहीं करी, यही वर्किंग करी उसने कहा आपने हमें दे रखा है 637,500 और हमारे पास 11,000 है, 626,650 का हमारा लॉस है, 10,000 शेयर है, तो एक शेयर का लॉस कितना है 62.65। तो जिन भाई साहब ने हमें कितने रुपए दे रखे हैं 75, तो 62.65 तुम्हारा लॉस हो गया, 75 में 62.75 जाएंगे तो 12.35 बचेगा, वो पर शेयर में तुम्हें दे दूंगा, कितना दूंगा मैं 12.35 रुपीज, कितने शेयर्स पे, मल्टीप्लाई बाय 2,500, तो वही आएगा आपका 30,875 मैं तुम्हें दे दूंगा। और भाई साहब तुम लोग, तुमने मुझे कितना दे रखा है 60 रुपीज, एक का लॉस कितना हो रहा है 62.65, तो 2.65 रुपीज आप हमें दोगे 7,500 शेयर्स, तो आप हमें कितना दोगे 19,875। डन, क्लियर। हमने कैटेगरी वाइज कैलकुलेशन किया, उन्होंने पर शेयर वाइज कैलकुलेशन किया। सॉल्यूशन देख लो, दफा हो जाओ, बाय टाटा, सी यू।